हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12th इंग्लिश का जो एग्जाम है 10 फरवरी को है एमपी बोर्ड में। और बच्चों रिपोर्ट राइटिंग एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। तो आज मैं ऐसे 4 से 5 या 6 क्वेश्चन बताने वाला हूं जिनमें से पक्का आपके एग्जाम में आएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक दिखेगा। और बच्चों एक और डाउट क्लियर कर देना चाहता हूं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जैसे पैराग्राफ होता है रिपोर्ट राइटिंग क्या अलग अलग है। अरे नहीं भैया, जो आप पैराग्राफ में लिख रहे होते हो उसमें पॉइंट नहीं दिया रहता है। रिपोर्ट राइटिंग का मतलब यह है कि पॉइंट दिया है और इसी पॉइंट के आधार पर आपको वर्णन करना है। तीसरा डाउट आपको बता देना चाहता हूं, क्या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आता है? जी हां, अभी 2022, 2023, 24, 25 में जो भी क्वेश्चन आए हैं तो पहले 2015, 16, 14, 12, 9 यहां पे जो क्वेश्चन पूछे गए थे वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि रिपोर्ट राइटिंग केवल रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ना है। बच्चों यदि आप 4 रिपोर्ट राइटिंग, 4 पैराग्राफ राइटिंग, यदि 4 दूनी 8 तैयार कर लिए, अरे भैया कोई कभी आ जाए ना, हम झोंक देंगे यार और बना के लिख देंगे, नंबर मिलेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन हाँ, आप लोग 4 रिपोर्ट राइटिंग और 4 पैराग्राफ राइटिंग यदि तैयार कर लेते हैं तो समझिए बबुआ आप लोगों का बल्ले बल्ले होगा। चलिए देख लीजिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग क्लू, है ना, प्रिपेयर ए राइट अप ऑन द इलेक्शन सेंस। मतलब आप लोगों के क्षेत्र में कोई इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन हो रहा है तो पॉइंट दिया है, इस पॉइंट के आधार पर आपको वर्णन करना है। जैसे पहला पॉइंट, लॉन्ग क्यू ऑफ वोटर्स, जो मतदाता हैं इनकी कतार लगी हुई है। पुलिंग ऑफिसर यानी जो मतदान अधिकारी है। पुलिंग एजेंट, है ना, जैसे हर पार्टी के एक एजेंट बैठा रहता है, उससे हम बोलते हैं पुलिंग एजेंट। फिर बच्चों इंडिलेबल इंक, मतलब खत्म ना हो उसकी हम अमिट से ही बोलते हैं ईवीएम मशीन। इन पॉइंट के आधार पर वर्णन करना है। चलिए फटाफट देखते हैं बच्चों, आप लोगों को आधे पेज में लिखना है। याद रखिएगा रिपोर्ट राइटिंग एक बॉक्स के अंदर काला पेन ले लो, जिसमें से बॉक्स बना लो, उसी के अंदर आपको पूरा लिखना है। जैसे देखिए, इन फ्रंट ऑफ द पोलिंग बूथ, सबसे पहले अपन को इसका प्रयोग करना बच्चों, लॉन्ग क्यू ऑफ वोटर, मतलब जो सामने हमारा एक पोलिंग बूथ है, देयर बाज ए लॉन्ग क्यू ऑफ पीपुल, मतलब एक लंबी कतार लगी हुई है, वेटिंग फॉर द टर्न ऑन टू गो, मतलब अपने आने की जो समय होता है बच्चों, यानी अंदर जाने के लिए, ऑन टू गो इन मतलब अंदर जाने का, है ना, एक लंबी कतार है, अंदर जाने के लिए बारी बारी का क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। देयर बार ए कपल ऑफ पोलिंग ऑफिसर एंड द प्रेसिडेंट ऑफिसर, मतलब वहां पर दोनों, एक तो पोलिंग ऑफिसर है बच्चों यानी पीठासीन एक मतदान अधिकारी, और एक होता है प्रेसिडिंग ऑफिसर मतलब पीठासीन अधिकारी है। ठीक है, वन द साइड एंड सम पोलिंग एजेंट, और दूसरे साइड जो है कुछ पोलिंग के एजेंट बैठे हुए हैं। पोलिंग एजेंट देखो भैया यहां पर यूज हो गया कि भाई ये लॉन्ग क्यू ऑफ पोलिंग पीपुल, मतलब बहुत सारे लोग जो है लाइन से खड़े हुए हैं क्रम से अंदर जाने के लिए। इन साइड द बूथ, और दूसरे साइड देयर आर द कपल ऑफ पोलिंग ऑफिसर साथ में प्रेसिडिंग ऑफिसर भी बैठा हुआ है। पोलिंग एजेंट्स भी अदर साइड जो है पोलिंग एजेंट बैठे हुए। बात चेकिंग द वोटर्स नेम, पोलिंग ऑफिसर जो है वो क्या कर रहा है, चेक कर रहा है वोटर्स के नेम। मेकिंग इन द डिमांडिंग प्रूफ द आइडेंटिफिकेशन, मतलब सबसे क्या है, जैसे आप लोग जब मतदान करने जाते हो बच्चों तो आप लोगों को कोई ना कोई एक आईडी दिखाना पड़ता है, वही आइडेंटिफिकेशन का चेक कर रहा है और मार्क करते जा रहा है। ठीक है, चलिए द अदर पोलिंग ऑफिसर वाज पुटिंग ऑन द इंडिकेबल इंक, एक जो दूसरा पोलिंग ऑफिसर है वो इंडिलेबल, मतलब एंड लेवल का मतलब होता है जो समाप्त ना हो, इंक जो है मार्क करते जा रहा है। ऑन द वोटर इंडेक्स फिंगर, मतलब सभी के जो लेफ्ट हैंड, जो बाएं हाथ है बच्चों, बाएं हाथ के कौन सी इंडेक्स फिंगर मतलब तर्जनी, इंडेक्स फिंगर मतलब तर्जनी में क्या करता है, सही अंकित करते जा रहा है। देन द प्रेसिडिंग ऑफिसर आस्क्ड हिम टू गो इनटू द वोटिंग बॉक्स वोट, द वोटर बेंट टू प्रिसाइड बॉटम ऑफ द चॉइस एंड लेफ्ट द बूथ, मतलब जब आपके उंगली में स्याही का निशान लग जाता है तो पीठासीन अधिकारी उसे मतदान पेटी के लिए जाने के लिए कहता है पोलिंग बूथ, क्योंकि भैया ईवीएम मशीन में जाता है और फिर वो बटन दबाता है और फिर बूथ से बाहर आ जाता है। तो ये आप लोगों का बच्चों पहला हो गया। ठीक, आप लोगों को इन्हीं पॉइंट के आधार पर इसको तैयार करना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों, सेलेक्टेड है। अब देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने पैराग्राफ बताया था
इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री के बारे में। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है कि ट्री का इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री यूज करो, यूजफुल ऑफ ट्री मतलब हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या उपयोग है। टू सर्वाइव ऑफ अर्थ, अर्थ में इसकी क्या, भूमि में क्या महत्व है। ट्रीज एंड नेसेसरी, यूजफुल एनिमल्स एंड बर्ड्स मतलब किस तरीके से बर्ड्स पक्षियों के लिए, एनी एनिमल्स जीव जंतुओं के लिए। प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट अवर ट्री, किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो बच्चों देखो, आवर लाइफ डिपेंडेंट अपॉन ट्री, हम जो है हमारा जो जीवन है वो किस पर डिपेंड करता है बच्चों, पेड़ पौधे पर। देखो इसको यदि आप पैराग्राफ का भी लिख दोगे ना तो भी चल जाएगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रहे बच्चों, इतना थोड़ा सा ध्यान रहे कि भाई जो हम लिख रहे हैं वो इंग्लिश में लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अवर लाइफ डिपेंड, हमारा लाइफ डिपेंड है किस पर, वृक्षों पर। देयर इज ए लॉन्ग एसोसिएशन ऑफ मैन एंड ट्री, मतलब मनुष्य और वृक्षों का संबंध बड़े लंबे समय से चला आ रहा है। सिंस द होरी पास्ट मैन एंड ट्रीज हैव बीन द टू मेजर क्रिएशन ऑफ नेचर। देखो भाई जो हमारे वृक्ष हैं, है ना, देखो भाई एसोसिएशन मैन ट्री मतलब लंबे समय से, प्राचीन समय से पेड़ और मनुष्यों के बीच जो संबंध है वो चला आ रहा है। द पास्ट मैन एंड यानी भूतकाल से ट्री है बीन मेजर क्रिएशन ऑफ नेचर, मतलब प्राचीन काल से मनुष्य और वृक्ष की प्रकृति की जो प्रमुख नेचर यानी प्राकृतिक भैया मनुष्य और प्रकृति की गहरा संबंध है। मीन्स एक्सपीरियंस ऑफ द लास्ट सेंचुरी हैव टॉट दैट ट्री प्लांट आर द फैक्ट्री स्टिकर बैलेंस। अब आप लोगों को लगता है कि थोड़ा सा कठिन है, तो आप लोग देखो भाई बोला ना कि यूजफुल ऑफ ट्री, अब यदि आप इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री बता दिए, अब यूजफुल के बारे में बताओ, यूज क्या है, दे आवर लाइफ यूज, है ना, क्या बना सकते हो बच्चों, जैसे मान लीजिए आपके बर्न ऑफ वुड यानी लकड़ी जलाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, है ना, सम किचन इंस्ट्रूमेंट मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो या मटेरियल्स कह सकते हो। तो ये सब चीज़ अपने भाषा में लिख सकते हो कि हम अपने घर में, है ना, लकड़ी जलाने के लिए काम करते हैं, फर्नीचर बनाने के लिए, तरह तरह के लिए आप लोग कर सकते हो बच्चों। और यदि हम बात करें टू सर्वाइव टू अर्थ नेसेसरी, है ना, एनिमल्स के लिए क्या करता है, तो जो बर्ड्स होते हैं, पक्षियाँ होती हैं, उनके लिए घर प्रोवाइड कराता है ना, जीव जंतु होते हैं उनके लिए क्या है, शेल्टर प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और बच्चों पॉल्यूशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कम्बैट द पॉल्यूशन, इट्स मतलब पॉल्यूशन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इन द कंक्लूजन वी कैन से दैट पास्ट फ्यू डिकेड देयर हैज बीन massive cutting the tree and deforestation and the effect deforestation there is the threat of species, है ना, biodiversity। मतलब देखो भाई इसमें थोड़ा सा कठिन शब्द है, मैं एक चीज और आपको दिखाना चाहता हूं, ये बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, ठीक है। देखना कितना बढ़िया इजी है, जैसे मिलियंस ऑफ बर्ड, द शेल्टर इज द ब्रांचेस ऑफ ट्री, पौधों के शाखाओं से बहुत सारे जो बर्ड्स हैं उनको, है ना, घर मिलता है। ट्रीज प्रोवाइड शेल्टर यानी आवास प्रदान करता है बहुत सारे जीव जंतुओं को। लीव्स आर थ्री सर्वे फूड सेवरल एनिमल्स, पत्तियों को बहुत सारे जीव जंतु खाते हैं। मेनी इंसेक्ट आप सस्टेन्स आवर ट्री, है ना। ट्रीज आर वैल्यूड नॉट ओनली बिकॉज यूजफुल बट दे आल्सो स्प्रेड ब्यूटी, है ना, न केवल उपयोगी है बल्कि वो सुंदरता को भी बढ़ाते हैं, है ना। ओल्डन ईयर, ये सारा देखो बच्चों फॉरेस्ट के बारे में। तो यदि आप लोग पैराग्राफ तैयार कर लिए होंगे, है ना, यदि मान लीजिए पैराग्राफ तैयार कर लिए होंगे तो फिर आप लोगों को रिपोर्ट राइटिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये छोटा है लेकिन बच्चों इससे इजी लैंग्वेज ये है, ठीक है। तो जिन बच्चों को तैयार करना है तो इससे आप लोग तैयार कर लेना। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, रिपोर्ट राइटिंग में आप ब्रैकेट बना देना, बाकी आप लोग किसका तैयार लिख देना, किसका लिख देना बच्चों, सीधा सीधा मैं कह रहा हूँ, कहीं इधर उधर मत भटकना, सीधा आप लोग लिख देना, है ना, पैराग्राफ का बराबर नंबर मिलेंगे। चलिए, तो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री के बारे में कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं बच्चों। अगला देखो, विद द हेल्प ऑफ टू वर्ड गिवन बिलो प्रोड्यूस द राइट अप ऑफ करप्शंस ए फास्ट ग्रोइंग मेलेडी, ठीक है। भ्रष्टाचार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसके बारे में बताना है। ये लिटिल बिट ऑलवेज एक्साइटेड, हमेशा से थोड़ा बहुत मौजूद था, है ना। इंक्रीज ड्यूरिंग लाइसेंस के दौरान बढ़ा। परमिट राज, है ना। नाउ ग्रोइंग वेरी फास्ट, अब तेजी से बढ़ रहा है। ऑफिशियल एंड पॉलिटिकल मेकिंग इजी मनी, आधिकारिक और राजनीतिक आसानी से पैसा कमा रहे हैं अधिकारी और राजनेता। हैव असिस्ट बियोड देयर नो सोर्स ऑफ इनकम, है ना, उनकी आय ज्ञात स्रोत से परे संपत्ति है भैया।
लगातार बढ़ता जा रहा है। इजी टू टेक एक्शन एगेंस्ट देम, और भैया उसके खिलाफ कार्रवाई करना भी थोड़ा सा इजी टू टेक, आसान है। तो इन पॉइंट, अब देखो बच्चों 1 2 3 4 लाइन तो यही मिल गया, और 4-5 लाइन और मिलाकर लिख दोगे तो कितना आसान हो जाएगा। देखो ना, करप्शन हैज एक्साइटेड एज द एलिमेंट सिंस टाइम इनोमोरियल, बट क्या बोला है, भ्रष्टाचार आदिकाल का एक अभिशाप बना हुआ है, लेकिन द ग्रोइंग मेक रियलिज्म ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी, यानी पिछले शताब्दी में इसका प्रकोप और बढ़ता जा रहा है ना, धीरे धीरे। ठीक है, स्केलेटेड ह्यूमन ग्रीड, जो मानववादी लालच है, द एटीट्यूड मतलब एक प्रकार से घमंड है, बी एंड माई फैमिली, ठीक है, ऑन टॉप ऑफ दिस, यानी जो मानवीय लालच है कि मैं और मेरा परिवार आगे बढ़े, इस मानसिकता के कारण बच्चों भ्रष्टाचार और बढ़ता जा रहा है। द सोशलिस्ट मॉडल अडॉप्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस रिजल्टिंग इन द लाइसेंस, है ना, जो समाजवादी है, देखो सोशलिस्ट को मतलब क्या होता है, समाजवादी। समाजवादी जो मॉडल है ना, क्या बोला है, सोशलिस्ट मॉडल अडॉप्टेड आफ्टर, यानी समाज मॉडल जब से आया है इंडिपेंडेंस रिजल्टेंस इन द लाइसेंस, और इसका जब से लाइसेंस लेने लग गए हैं लोग तो और इसकी स्थिति बिगड़ती जा रही है। परमिट राज गिव इम्पेटस टू द ग्रोथ फ्रॉम द प्यून आर कंस्टेबल टू हाईएस्ट ब्यूरोक्रेट आर सुपर क्रॉप एवरीवन ट्राइज मेक बिग बक्स। कहने का मतलब अब आज की डेट में एक परमिट आ गया है, एक छोटा सा प्यून भी होगा ना, प्यून भी होगा, चाहे कांस्टेबल होगा, चाहे बड़ा अधिकारी होगा, सुपर कॉप होगा, सभी के सभी बिग बक मतलब सभी के सभी इसमें लिप्त हुए हैं, मतलब भ्रष्टाचार अति ज़्यादा हो रहा है। द सिल्वर लाइनिंग इन द सम केसेस अगेंस्ट फ्यू ऑफ देम बीइंग, है ना, इन्वर्सटाइज्ड बाय द सीबीआई, मतलब कुछ केसों में क्या होता है, उच्च अधिकारी जो जांच है करते हैं खिलाफ आय के स्रोत के मामले में सीबीआई क्या होती है, जांच करती है कुछ ही मामले में, है ना, फॉर प्रोसेशन असिस्ट ब्योर्ड फ्रॉम द सोर्स ऑफ इनकम, आय के आधार पर क्या है, जांच होता है। बट इन द डेमोक्रेटिक सेटअप पर्टिकुलरली द एज ऑफ कोएलिशन इन सीम्स इम्पॉसिबल दैट लॉ विल अलाउ टू टेक अन अवर सोर्स। कहने का तात्पर्य यह है कि भाई अधिकारी चाहे वो छोटा व्यक्ति हो, सब लोग क्या है, पैसे कमाने के लिए, मोटी रकम कमाने के लिए लगे हुए हैं। सीबीआई कुछ लोगों के खिलाफ आय के स्रोत के आधार पर जांच करता है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में विशेष रूप से जो गठबंधन के सरकार है, देखो ना, डेमोक्रेसी सेटअप पर्टिकुलरली एज द, है ना, कोलिशन इन सीम्स इम्पॉसिबल लॉ द बिलोड ऑफ अवर कोर्स, मतलब ये गठबंधन का सरकार है लोकतांत्रिक रूप से, जिस कारण से कानून अपना काम अच्छे से कर नहीं पाता है। क्या इस गठबंधन के कारण क्या कानून कर पाएगा, इस चीज़ के बारे में पूरा का पूरा वर्णन किया गया है। ठीक है, चीज़ें क्लियर। और बच्चों यदि आप लोगों को ध्यान रखना है, यदि आपसे नहीं बन रहा है तो इन शब्दों का प्रयोग करें, बीच बीच में मीनिंग लिखते जाएं, ऐसे में आपको नंबर कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो रिपोर्ट राइटिंग का खेल यही होता है बच्चों। ठीक है, अगला जो है बच्चों, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, ये लो भैया, और पॉइंट दे के रखा है, इस पॉइंट के आधार पर बाकी ये तो आप लोग आसानी से तैयार कर लोगे। वैल्यू ऑफ गेम, वैल्यू ऑफ गेम तो मैं आपको बता देता हूँ। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम का मैंने पैराग्राफ कराया था, जो बच्चे करे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं करें तो फिर भाई उनकी परेशानी है ना। देखो मैंने कराया था इंपॉर्टेंस ऑफ गेम, ये इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स। ठीक, तो ये मैंने कराया था बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो फिर ज़रूर देख लेना। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम, तो वैल्यू ऑफ गेम की बात करूँ चाहे इंपॉर्टेंस ऑफ गेम, तो वही चीज़ है। यहाँ पे एक छोटा सा वैल्यू है, और इसको मैंने कराया पैराग्राफ में, तो समय बर्बाद नहीं करते हैं, वीडियो जाकर देखिए आप पुराना। इस प्रश्न को आप लोग देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग रीडिंग हैबिट्स, मतलब हमें डेवलप करना है रीडिंग हैबिट्स, तो किस तरीके से भाई पढ़ाई के हैबिट को हम आगे बढ़ाएं, यानी पढ़ाई का स्तर बढ़ाना है, पढ़ने की आदत को सुधारना है, तो क्या करना पड़ेगा। फील्ड द नॉलेज एक्सपेंडिंग फास्ट, है ना, ज्ञान का विस्तार हो। रीडिंग एट स्कूल लिमिटेड सब्जेक्ट एफर्ड सॉफर्ड, मतलब कहने का सब्जेक्ट सॉफर्ड मतलब होता है कि जो सब्जेक्ट है उस पर पढ़ाई का ध्यान दें, है ना, स्कूल में रीडिंग का काम करें। एक्स्ट्रा रीडिंग रिसर्चिंग फॉर राउंडेड, बार बार उसको हम एक्स्ट्रा पढ़ाई करें। क्रिएशन द जनरेशन गैप, कंटिन्यू रीडिंग नेसेसरी, कीप अपडेट, रीडिंग मेक द फुल मैन, मतलब इन बिंदुओं के आधार पर इसका वर्णन करना बच्चों। ठीक है, देखो द मॉडर्न एरा has changed many old habits
दैट वर इमीडिएटली फ्रूटफुल। अब देखो बच्चों, अब आप लोगों को लगता है कि सर इसको हम कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे कैसे यूज होगा। यदि यूज नहीं हो रहा है ना तो अपने से यूज कर लेना, ठीक है, देखना यूज हो जाएगा। नो बडी द फील्ड ऑफ नॉलेज इज एक्सपेंडिंग फास्ट, है ना। यानी नो बडी का मतलब होता क्या होता है, नो बडी द फील्ड ऑफ नॉलेज इन द एक्सपेंडिंग फास्ट, मतलब जो ज्ञान के क्षेत्र में नाउ डेज, नो बडी नहीं है, वही तो मैं सोचा भाई, नाउ डेज है, नहीं NO नाउ ए डेज, यही तो मिसप्रिंट है। नाउ ए डेज ए फील्ड ऑफ नॉलेज, मतलब आजकल जो है नॉलेज के फील्ड में बहुत ज़्यादा से ग्रोथ हो रहा है ना। देखो ये पहला अपना यूज हो गया, फील्ड ऑफ नॉलेज एक्सपेंडिंग फास्ट, मतलब बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है। हालांकि यहाँ पर द मॉडर्न इरा, यानी जो नया ज़माना है, द चेंज मेनी ओल्ड हैबिट्स, जो पुरानी स्थिति को है उसको क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। आजकल तेज़ी से जो नॉलेज है वो आगे बढ़ रहा है। बट द हैबिट रीडिंग हैज रिसीव्ड कंसिडर एप्लाई, कहने का तात्पर्य है कि तेज़ी से ज्ञान तो बढ़ रहा है लेकिन पढ़ने की आदत काफ़ी कमी आई है, पढ़ते नहीं है लोग। आजकल सोशल मीडिया के इरा में है, सोशल मीडिया में भटके हुए हैं। रीडिंग हैज बिकम लिमिटेड द सब्जेक्ट अफर्ड ऑफ स्कूल, है ना। विद्यालय में भी क्या है, विषयों को भी सीमित समय तक ही पढ़ाया जाता है, सीमित ही रह गया है। बट दैट इज़ नॉट इनफ, ये इतना अच्छा नहीं है, इतने में काफ़ी नहीं रहता है। बट एक्स्ट्रा रीडिंग नेसेसरी इज द ऑल राउंड पर्सनालिटी, यदि आपको अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना है, यदि ज्ञान को बढ़ाना है तो आपको अधिक से अधिक पढ़ाई करना पड़ेगा। लैप ऑफ रीडिंग द अलाउड बिंडेड जनरेशन गैप, यानी पढ़ाई की कमी को यदि ऐसे करते रहेंगे तो भाई क्या होगा, पीढ़ी में भी ऐसे बढ़ता रहेगा। तो इसलिए यदि अतिरिक्त हम समय देंगे पाठन के लिए तो पीढ़ीगत अंतर को भी बढ़ा दिया भाई। आगे देखो ना, लैक ऑफ रीडिंग हैज आल्सो बिंडेड, पढ़ने की कमी ने पीढ़ीगत अंतर को भी बढ़ा दिया है। दिस इज द टाइम ऑफ कीप द नॉलेज अप टू डेट, मतलब यह तो समय है कि आजकल एकदम निरंतर ज्ञान की आगे, पॉसिबल ओनली कंटिन्यूअस रीडिंग, मतलब भाई हमें निरंतर ज्ञान बढ़ाना है तो ये पॉसिबल कब हो सकता है, जब हम कंटिन्यू रीडिंग करेंगे। देखो ना, रीडिंग मिस्टेक फुल में कंटिन्यू रीडिंग भी यूज हो गया, कंटिन्यूअस रीडिंग भी यूज हो गया बच्चों। इट वेल सेड द रीडिंग मेक इज फुल मैन, भाई पढ़ाई यदि अच्छे तरीके से करेंगे तो व्यक्ति को ये जो पढ़ाई है यही फुल मैन बना सकता है, यानी एक अच्छा व्यक्ति बना सकता है। तो इस तरीके से बच्चों इसका पैराग्राफ राइटिंग हो गया, ठीक है। वैल्यू ऑफ गेम का मैंने बता ही दिया, जो कि आप लोगों को करना ही करना है, ठीक है। फिर बच्चों एक और ये है, ये हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, ध्यान रखिएगा, तो आप लोग परेशान ना होना, नहीं तो फिर पता चले कि सर आपने वो क्वेश्चन समझाया नहीं था इसलिए हमने कर नहीं पाया। और ये क्वेश्चन है क्या, राइट द न्यूज़पेपर रिपोर्ट टू पब्लिश द न्यूज़पेपर गिविंग डिटेल्स अकाउंट द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन के बारे में है बच्चों, एनुअल फंक्शन के बारे में। अब देखो एनुअल फंक्शन का आप लोग क्या करते हो, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। एनुअल फंक्शन का आप लोग नोटिस तैयार करते हो कि नहीं करते हो, करते हो ना, तो 3-4 लाइन तो बन ही रहा है ना, ठीक है। 3-4 लाइन ये खुद लिखा हुआ है, तो कितने हो गए, 8 लाइन हो गए। 1-2 लाइन भी यदि आप लोग लिख दोगे बच्चों तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ एनुअल डे ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल फ्रॉम द करस्पेंडिंग सुशील शर्मा, यानी उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव का दिवस उद्घाटन समारोह में सुशील शर्मा की ओर से हो रहा है। एनुअल फंक्शन ऑफ द हायर सेकेंडरी स्कूल ग्वालियर वाज सेलिब्रेटेड 10 मार्च, यानी एनुअल फंक्शन इस तारीख को हो रहा है। द स्कूल ऑडिटोरियम फ्रॉम, इतना। अब बताओ बच्चों, ये सिंपल है कि इस विद्यालय में, है ना, सुप्रिटेंडेंट कौन है मतलब जो कराने वाले हैं सुशील शर्मा, इस विद्यालय में हो रहा है, समय इतना दिया है, ऑडिटोरियम में होने वाला है। बताओ इतना इजी है यार, थोड़ा सा यदि आप लोग दिमाग लगाओ, ठीक है। मिस्टर राज वर्मा द MLA, विधायक जी आने वाले हैं। बाज द चीफ गेस्ट, आज के जो चीफ गेस्ट होंगे वो राजकुमार वर्मा होंगे। द इवेंट बाज इनॉग्रेटेड बाय हिम, हमारे द्वारा ये निर्देशक, मतलब हम जो संचालन का काम करेंगे ना भैया, हमारे द्वारा होगा। द चेयरमैन ऑफ द फंक्शन बाय मिस्टर अजय यादव, है ना भैया, चेयरमैन जो होंगे वो मिस्टर अजय यादव होंगे, SP सिटी होंगे। सेवरल अदर डिजिग्नेटरीज बाय द ह्यूमैनिटी गेस्ट, मतलब बहुत सारे ऐसे गेस्ट आएंगे जो कि, है ना, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। दे बार गार्लैंडेड एंड गिव्स ए वार्म वेलकम बाय प्रिंसिपल एंड द स्टाफ, जो प्रिंसिपल साहब होंगे और विद्यालय के जो स्टाफ होंगे वो सबके सब क्या करेंगे, स्वागत करेंगे, ठीक है। वॉइस कैप्टन ऑफ द स्कूल प्रेसिडेंट ऑफ द फ्लावर्स बाउंडेड, बोला गया ना, कैप्टन जो है वो स्वागत करेंगे। स्पीच वर गिवन बाय चीफ गेस्ट, है ना, चेयरमैन और चीफ गेस्ट जो होंगे और चेयरमैन होंगे उनके द्वारा स्पीच दिया जाएगा।
भाषण होगा। देन द प्रोग्रेस रिपोर्ट द स्कूल वाज अनाउंस्ड बाय सीनियर टीचर, फिर इसके बाद सीनियर टीचर को अनाउंस किया जाएगा। द प्रिंसिपल डिक्लेयर्ड द लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स, है ना, जो हमारे प्रिंसिपल हैं, प्राचार्य हैं, वो पूरा लिस्ट पेश करेंगे। कल्चर है, लाइब्रेरी है, अब गेम्स है, हेल्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 डेज, है ना, अगले 2 दिन में सारा चीज़ जानकारी दे दिया जाएगा। ओके, तो ये सारा चीज़ बच्चों आप लोग देख सकते हैं एनुअल फंक्शन के बारे में। तो एनुअल फंक्शन का कोई बच्चा कर सकता है यार, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एनुअल फंक्शन के बारे में यदि आपने नोटिस तैयार कर रखी है तो बच्चों आप लोगों को फिर भटकना नहीं पड़ेगा, रिपोर्ट राइटिंग आसानी से बनेगा। तो रिपोर्ट राइटिंग मैंने करा दिया, पैराग्राफ राइटिंग करा दिया, उम्मीद करता हूँ आप लोग कर भी लेंगे। हाँ भाई, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे वीडियो पाने के लिए भाई साहब प्लीज़ थम्स अप कर दें और दोस्तों तक शेयर कर दें। और नोट्स की बात करते हैं तो मात्र 50 रुपये लगता है, जिन बच्चों को नोट्स लेने हैं तो कॉन्टैक्ट कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।